सो वायरल हिट एपिसोड 63 में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, आप लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। मतलब मैंने बोला था कि 500 कमेंट्स करने के लिए 5 घंटे के अंदर आपने 29 मिनट्स में किया है। यार मैंने खुद देखा है, मैं देख रहा था कि कितने मिनट में कितने कमेंट्स आते हैं। वैसे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग देखते हो बिना सब्सक्राइब करे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आपके थोड़े से सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई सब्सक्राइब करता है, कोई देखने वाला है। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब वॉर पूरी तरह से चालू हो चुका है। सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। तेहुन को लड़ते हुए देखते हैं, वांगुक को लड़ते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ हम अब देखते हैं वहाँ पे 244 भी आ चुका है। वो किसी को फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन उठाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत सारे आदमियों को मार के उनके ऊपर बैठा हुआ है और पैसे गिन रहा है। बहुत खुश होता है। उसे हम बाल्टीमोर में देखते हैं। बाल्टीमोर जो कि यूएस की एक सिटी है जिसमें क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, उसी में हम ड्रेक को देखते हैं। वो पैसे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है ये और एक ह्यूज पेडे है मेरे लिए, इसीलिए तो मुझे फॉरेनर्स पसंद है। तभी आवाज़ आता है मिस्टर ड्रेक। वो सामने देखता है और कहता है क्या, कौन हो तुम? और देखता है कि एक एशियन गाय। तभी हम वहाँ पे डैनियल स्मिथ को देखते हैं। वो आते हुए कहता है तुम ही हो ना वो जो कि बाल्टीमोर में सबसे ज़्यादा इनफेमस है? मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुम बहुत ज़्यादा ब्रूटल किलर हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ इस जगह पे बहुत बोरिंग हो जा रहा होगा, है ना? क्या तुम और कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम हमारे साथ और किसी देश में जाना नहीं चाहते? तुम्हें पता है बाहर एक बहुत कूल देश है कोरिया नाम का। यह सुन के वो कहता है ओह कोरिया, हाँ मैंने सुना तो है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के बारे में। डैनियल कहता है क्या, मैं उस देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। पर तभी ड्रेक कहता है बिल्कुल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम मुझे पे करते हो, पर यह बोरिंग तो नहीं होगा, है ना? तभी सीन प्रेजेंट में आता है। ड्रेक सोचता है ऐसे ही मैं कोरिया में आया। हम देखते हैं वो योनू को एक के बाद एक मारे जा रहा है, उसके बॉडी के ऊपर पंचेस की बरसात करे जा रहा है, और सोचता है मैं इसको इतना ज़्यादा मार रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, पर क्यों इस एक एशियन गाय को टेक डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाल पकड़ता है, फिर से पंच मारते हुए कहता है बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पर मन में वो सोच रहा है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे, पर आखिर ये बंदा कौन है? तभी योनू कहता है अगर तुम खुद से डरते हो तो तुम अपने ओपोनेंट से भी डरते होगे। उसकी बात सुन के हम देखते हैं ड्रेक को ही थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे ही थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये कौन है जिसको मैं मारे जा रहा हूँ पर इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कहता है क्या कहा तुमने? पर वो अब और कुछ कहता। तभी देखते हैं अब योनू शुरू होता है। वो उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्रेट पंच मारता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा ओपोनेंट कोई भगवान नहीं है, यही कहा था मेरे गुरु योंग यू चोई ने। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो। योंग यू चोई और कोई नहीं बल्कि क्योकुशिन कराटे के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा था क्योकुशिन कराटे इज़ ऑल अबाउट परसिवरेंस। और तभी वो अपने पंच को रेडी करता है और कहता है द परसिवरेंस ऑफ ए मैन, और उसको मारते हुए कहता है तैयार कर लो अपने आप को। और उसे देखते जोर से एक पंच मारता है, बहुत खतरनाक पंच। वो जाके वहाँ के कंटेनर की दीवार पे जाके लगता है। योनू यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने बाएं हाथ तभी पंच को तैयार करता है और उसके ऊपर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है और सोचता है मैं अब खुद को नहीं रोकूंगा। अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा तो मैं अपने लिमिट्स को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। और एक के बाद एक हम देखते हैं वो हिट उसको दिए जा रहा था, पर अब ड्रेक उसकी बार को सह नहीं पाता। हम देखते हैं वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। और इस तरफ तेउन सोचता है यही तो है क्योकुशिन कराटे। हम ड्रेक को गिरते हुए देखते हैं। तभी फिर से हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हंसो सियोंग को। वो योनू के बारे में कहने लगता है कि वो बंदा वो कुछ ऑड है, कुछ अजीब सा है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ तक कि उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों वो क्योकुशिन कराटे करना चाहता है। पहले पहले मैंने उसे डिस्करेज करा था, पर बाद में मैंने खुद उससे माफ़ी मांगा था क्योंकि वो क्योकुशिन कराटे को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर था।
लोग कहते हैं मेरा बेटा तेहुन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, यहाँ तक कि मैं खुद कहता हूँ, पर अब उसे देख के लगता है कि वो है रियल डील। यहाँ तक कि उसके कंपेयर में तेहुन तो फेक लगता है। उसका डिज़ायर है बेस्ट मार्शल आर्ट फाइटर बनना। और तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिस जगह पे वो ड्रेक को मार रहा था वो जगह पूरी तरह से बैंड हो चुका है, उस जगह से धुआं निकल रहा था। हान सो-सियोंग कहता है वो एक ऐसा बंदा है जो कि समझता है कि ट्रू परसिवरेंस आखिर क्या है। और तभी देखते हैं ड्रेक वहीं पे गिरा हुआ है। योनू सोचता है एक स्टेप मैं आगे आ चुका हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा लेसन था। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं हॉबिन को वो डैनियल को पंच मार रहा है। डैनियल उसकी पंच को आसानी से डॉज करता है। कमेंट में आता है तो फाइट शुरू हो चुका है। वाह, सच में हॉबिन के पंच को उसने आखिरकार डॉज कर ही दिया। पर कोई कमेंट करता है अरे देखो तो हॉबिन अब कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। हॉबिन एक के बाद एक उसे यानी डैनियल को पंच मारे जा रहा है। यहाँ तक कि डैनियल भी कहता है वाह ये तो अनएक्सपेक्टेड था। कमेंट में आने लगता है वो कैसे हॉबिन के अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। सच में वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। हॉबिन उसको पंच मारे जा रहा है। डैनियल देखते हुए कहता है वो गुड जैब मारा तुमने। हॉबिन की हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा है। लोग कमेंट करते हैं फक, हॉबिन तो एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं कर पा रहा है। क्या प्रोफेशनल फाइटर सच में डिफरेंट लेवल के होते हैं? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? डैनियल को देखते हैं वो हॉबिन को ऐसे मारते हुए देख के, अटैक करते हुए देख के कहता है तुमने सच में ट्रेन किया है वो भी प्रॉपरली। पर मन में सोचता है व्हाट द हेल, उसकी बेसिक स्किल तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और तभी उसे मारते हुए कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो एक एमेच्योर के हिसाब से। और तभी देखते हैं वो उसके सर पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और सोचता है वो अच्छा हो सकता है पर वो इतना ही जानता है। हॉबिन को पंच खाते हुए देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है हॉबिन तुम्हें देख के सच में स्ट्रॉन्गर तो लग रहा है, पर क्या सच में तुम उसे ओवरपावर कर पाओगे? लोग कमेंट करते हैं वो सच में उसके लिए एक बैड ओपोनेंट है। डैनियल सच में एक गुड फाइटर है। मैंने ये भी सुना है उसने मियोन सांग के साथ भी फाइट किया था। स्नैपर कहता है क्या तुम श्योर हो ना हॉबिन, तुम उससे हारोगे तो नहीं? डैनियल को देखते हैं वो एक के बाद एक पंचेस की बरसात उसके ऊपर करे जा रहा है। हॉबिन बस अब डॉज कर रहा है। डैनियल उसको मारते हुए कहता है ये बहुत आसान है, मैंने सुना है कि तुम एक स्ट्रीमर हो। वो उसके छाती के बाएं तरफ एक जोरदार पंच मारता है और कहता है क्या सच में तुम इतने से स्किल के साथ लाइव स्ट्रीम करते हो? वो हॉबिन को मारे जा रहा है। तभी स्नैपर कहता है हॉबिन आखिर क्या चल रहा है? तुमने कहा था कि तुमने 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करा है। ये सुन के सारे लोग कहते हैं क्या उसने 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करा है? हॉबिन की हालत हम देखते हैं ख़राब है, वो नीचे गिर चुका है। तभी स्नैपर कहता है क्या तुम्हें उस टकले बंदे ने गलत तो नहीं सिखाया ना? ये सुन के सब स्नैपर पे भड़क जाते हैं। टकला मतलब किसको टकला कह रहे हो तुम? पर तभी हॉबिन कहता है स्नैपर क्या इतना कंटेंट काफ़ी होगा ना? ये सुनकर डैनियल कहता है क्या? यहाँ तक कि सब्सक्राइबर्स को भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हॉबिन अपने आप को अब तैयार करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत डरा हुआ था कि लाइव स्ट्रीम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, तुम्हें पता है। ये सुन के अब सब कमेंट करते हैं लॉल उसे अपने लाइव स्ट्रीम की परवाह था। डैनियल हंसता और कहता है कंटेंट अब ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। वो उसको पंच करने के लिए आगे आता, यहाँ तक कि उसका पंच हॉबिन के पास पहुँच चुका था। डैनियल कहता है तुम सच में एक डेडिकेटेड स्ट्रीमर हो है ना? वो उसको पंच कर ही रहा था पर तभी हम देखते हैं हॉबिन उसकी पंच को इंस्टेंटली बहुत ही स्पीड में डॉज करता है और बाएं जाते हुए उसके फेस पे एक जोरदार पंच करता है। यही था वो अटैक जो कि अब तक हमें नहीं दिखाया गया था। जब सैम दैक ने पहली बार कहा था हॉबिन को कि तुम पंच करो, ये देख के स्नैपर का मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। यहाँ तक कि सब्सक्राइबर्स उनके पास भी अब कोई शब्द नहीं थे। तभी हॉबिन कहता है सॉरी मेरे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट मूव्स है। सब लोग कमेंट करने लगते हैं वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है, वो सच में अब बदल चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन सैम दैक के साथ ट्रेन कर रहा था। सैम दैक उससे पूछता है ओके तुम्हें क्या लगता है MMA फाइटर्स वो क्या करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किससे फाइट करने में लगता होगा? हॉबिन कहता है हाँ मुझे ये चीज़ पता है,
अनमैच टैलेंट, जो ओपोनेंट जिसके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। सैम दैक कहता है नहीं तुम गलत हो, ये टैलेंट नहीं। ये सुनकर हॉबिन कहता है तो फिर ये क्या है? ओके, यहाँ से मैं नैरेट करता जाऊँगा। हॉबिन क्या क्या ट्रेन कर रहा है उनके पिक्चर्स तो मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, सैम दैक कहता है वो है लेफ्टीज। ये सुन के हॉबिन बहुत हैरान होता है और पूछता है क्या लेफ्टीज, वो क्यों इतना डिफिकल्ट होने लगे? सैम दैक कहता है आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या तुमने कभी साउथ पाओ के बारे में सुना है? उनके अगेंस्ट तुमने फाइट की है? कभी नहीं, है ना? तुम्हें पता है पूरी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसका 10% लेफ्टीज है, या तक कि ये जो 10% है ये MMA के दुनिया में भी अप्लाई होते हैं। और इसीलिए अगर तुम अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हें MMA फाइट्स में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। इतना ज़्यादा एडवांटेज कि MMA फाइटर्स जो लोग लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं उनको बहुत बड़े टैलेंट कहते हैं। और इसीलिए अब से तुम एक ऐसा फाइटर बनोगे जो कि दोनों हाथों से फाइट कर सकता है। तुम्हारे अंदर इतना फोर्स होगा कि तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारी वजह से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब अपने लेफ्ट हैंड का ही यूज़ करोगे। तुम अपने ओपोनेंट को आसानी से सरप्राइज देके पकड़ोगे बस अपने लेफ्ट पैरों का यूज़ करते हुए। भाई बंदे का क्या ट्रेनिंग चल रहा है, अब बस देखते रहो, मैं नैरेट करता जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा है बंदा। और कहता है जब तुम अपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट का यूज़ करना सीख जाओगे, हैबिचुअल हो जाएगा, तब ये पहला टेक्निक होगा जो तुम सीखोगे। यह है द सुपर काउंटर। और तभी देखते हैं डैनियल उसके ऊपर पंच मारने आता, पर वो आसानी से उसको बहुत ही स्पीड से डॉज करते हुए अपने बाएं हाथों से उसको पंच करता है। सैम दैक कहता है तुम्हें पता है अगर तुम्हारे ओपोनेंट राइट हैंडेड होगा तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगा। तुम्हें पता है इस टेक्निक को लोग अब क्या कहते हैं? द पुल बैक साउथ पाओ काउंटर, द लेफ्ट हुक। हॉबिन को इतनी फास्ट और ऐसे एक्शन करते हुए देख के स्नैपर तो चौंकता ही है, क्योंकि सभी पहली बार हॉबिन को इस तरह से एक्शन करते हुए देख रहे हैं। कमेंट में कहने लगते हैं होली शिट, ये तो है पुल बैक साउथ पाओ काउंटर। कोई इसके बारे में जानता है, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। हमें कमेंट में कोई बताता है कि ये एक चैम्पियन जो कि लेफ्ट हैंडेड है उसका सिग्नेचर मूव है। लोग कहते हैं शिट, क्या इसका मतलब हॉबिन अब एक चैंपियन का टेक्निक यूज़ कर रहा है? उसकी एक ही पंच से हम देखते हैं डैनियल की हालत ख़राब हो जाता है। तभी हॉबिन सेकंड टेक्निक का यूज़ करता है, द फ्रंट लेग ऑब्लिक किक। उसका एक ही किक से हम देखते हैं डैनियल की पैर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। कमेंट में बताया जाता है कि ये इस तरह का टेक्निक है, ये टेक्निक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से बहुत सारे MMA फाइटर्स को रिटायर होना पड़ा, उनके पैरों में परमानेंट इंजरीज हो गए। और हम ऐसा ही देखते हैं हॉबिन की लात की वजह से डैनियल का पैर का जो हड्डी था वो खिसक जाता है। डैनियल चीखने लगता है दर्द से, पर हॉबिन अब कहाँ उसकी बात सुनने वाला था, फिर से उसे मारने के लिए आगे आता है और कहता है द थर्ड टेक्निक। वो पंच करता है, पर इस बार डैनियल उसकी पंच को डॉज करते हुए आगे आता है। इस टेक्निक का नाम तो था 1-2 पंच, पर यह कुछ अलग ही निकला। हॉबिन उसे चकमा देते हुए उसके फेस पे एक जोरदार किक मारता है और कहता है जब तुम्हारी ओपोनेंट सबसे ज़्यादा गार्ड डाउन कर दे तब इस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। अब स्नैपर उसे देख के चिल्लाने लगता है और कहने लगता है गो हॉबिन गो। हॉबिन अब द फोर्थ टेक्निक का यूज़ कर रहा है। सैम दैक कहता है अब तुम्हें द ब्राज़ीलियन जिu-जितु का यूज़ करना होगा। और तभी देखते हैं हॉबिन जंप करते हुए घूमते हुए डैनियल को पकड़ता है और एक अजीब ही तरीके से उसको इतना ज़ोर से पकड़ता है कि डैनियल वहीं पे बेहोश हो जाता है। हॉबिन उसके ऊपर द डी रेस चोक का यूज़ करता है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। और यहीं पे डैनियल का काम ख़त्म हो जाता है। अब कमेंट में पूरी तरह से भर जाते हैं हॉबिन का नाम। हॉबिन के लिए सब चिल्लाने लगते हैं। मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, अब बस देखते जाओ। अगर आप लोगों को हॉबिन के ये एक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हॉबिन के नाम से कमेंट में भर दो। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम फिर से वही सीन दिखता है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जिनहोली को देखते हैं, वो कार से उतर के किसी को फ़ोन करते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे कॉल नहीं उठा रहा है। तभी उसके सामने फ्लैश लाइट आता है और कोई आते हुए कहता है तो क्या लगता है तुम्हें आखिरकार उसकी काम अब ख़त्म हो गया है। और तभी हम वहाँ पे तीनों बंदे यानी ट्रायो को देखते हैं, यानी ह्योंसू, जीसू और बॉडी बिल्डर ह्योंसू को देखते हैं। इनको सू ट्रियो के नाम से या फिर ट्रायो के नाम से जानते हैं। वो लोग आते ही कहते हैं अरे लॉन्ग टाइम नो सी 244,
हमारा तो कुछ अभी भी अनफिनिश्ड काम बाकी है जो कि हमें संभालना है ना। वो तभी पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे जिन्हो या फिर 244 ने उनका बैंड बजाया था और कहता है इसीलिए तुम्हें अपना काम तभी ख़त्म करना चाहिए था। 244 ओह अच्छा, ये तो तुम्हारा नाम भी नहीं है। मैंने सुना तुम्हारा रियल नेम है जिन्हो ली, यू फकिंग गैंगस्टर। जीसू ये सब कहता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि हम डर जाएंगे क्योंकि तुम एक गैंगस्टर हो। और तभी जिन्हो कहता है ये बहुत स्ट्रेंज है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों मेरे अगेंस्ट आए हो। पता है मैंने तुम्हारा बैंड बजाया था, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था तुम दोनों के अलावा और एक बंदा यहाँ पे है। क्या तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हो? हियोंसू वायरल लुक यानी हियोंसू को देखते हुए कहता है। हियोंसू ये सुन के कहता है मैं बिल्कुल नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिला है और इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा नहीं होना चाहिए था। वो उसके पास आके कहता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसकी पेट पे स्टैब किया गया है। जिन्होंने उसकी पेट पे चाकू घुसा दिया होता है और जिन्हों कहता है हियोंसू मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे कुछ और काम निपटाना है। हियोंसू को थोड़ा दर्द होने लगता है, पर वो अभी भी शॉक में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ है। जिन्हों कहता है तुम लकी हो, मैं उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं मारने वाला। और ये देखते ही हम देखते हैं वो दोनों भाई मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जिन्हों हियोंसू को लात मारता है जो कि जाके जीसू के ऊपर पड़ता है और तभी बॉडी बिल्डर के पैरों के बीच में एक जोरदार लात मारता है जिससे उसके बाहर से भी खून निकल आता है। और जिन्हों कहता है तुम लोग भी अजीब हो, क्या तुम लोग यहाँ पे जो मैंने तुम्हारे साथ उस टाइम करा था उसका रेवेंज लेने के लिए आए हो? हियोक्सू मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेवेंज वो सबसे ज़्यादा चाइल्डिश वे है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तुम सब अब यहीं पे मरने वाले हो। और तभी वो उसके सर को पकड़ता है और उसमें जोर से अपने सर से मारता है। हियोक्सुक को मारते हुए देख के तभी जीसू वहाँ पे चिल्लाते हुए आने लगता है उसे मारने के लिए, पर वो जीसू को एक ही लात मारता है जिससे जीसू दूर जाके गिरता है। और तभी देखते हैं वो हियोक्सुक को पकड़ता है और एक सूमो स्लैम या फिर रेसलिंग स्लैम मारता है ज़मीन पे। हियोक्सुक की हालत तो ख़राब हो जाता है, पर वो अभी भी सोचता है कि मैं इस दर्द को शायद सह सकता हूँ। पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि हम तभी देखते हैं जिन्हों फिर से उसे पकड़ के और एक बार ज़मीन पे स्लैम देता है और इस बार उसकी हालत ख़राब हो जाता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जीसू ये देख के बहुत शॉक हो जाता है। हम जिन्हों के सामने हियोक्सुक को गिरा हुआ देखते हैं। वहीं पे हम चाकू को देखते हैं। जीसू चाकू को किसी तरीके से उठाता है और जिन्हों की तरफ दौड़ने लगता है और कहने लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा यू बास्टर्ड। पर वो पास आता है और जिन्हों उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है ट्राई अगेन। जीसू फिर से उसे मारने के लिए आता है और फिर से जिन्हों उसके फेस पे स्लैप मारता है और कहता है ट्राई अगेन। जीसू नहीं रुकता, फिर से मारने आता है और जिन्हों फिर से उसको थप्पड़ मारता है और कहता है अगेन अगेन ट्राई अगेन। जीसू अब उसके थप्पड़ से गिर जाता है, उसकी हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। जीसू तो जिन्हों के थप्पड़ से ही बेहोश होने वाला था, पर तभी देखते हैं जिन्हों के हाथ में हम उसी चाकू को वो उसे उठाते हुए कहता है क्यों तुमने ऐसा किया? अब ध्यान से देखो। वो उसके पास आता है और तभी उसके भाई यानी हियोक्सुक के छाती पे चाकू घुसा देता है और कहता है तुम्हारी इस छोटे से मिस्टेक की वजह से तुम्हारा भाई मरने वाला है। जीसू क्या करेगा, चिल्लाने लगता है। जिन्हों कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उसे यहाँ पे लेके आए तो तुम्हारी वजह से वो मर रहा है, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब तुम भी मरने वाले हो। और हम देखते हैं वो अपना हाथ उठाता है उसे मारने के लिए। जीसू डर जाता है, अपना आँख बंद कर लेता है, पर तभी देखते हैं वहाँ पे हॉबिन आ चुका है। उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसकी हाथ से वो चाकू गिर जाता है। सब्सक्राइबर्स ये देख के हैरान कमेंट करते हैं क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? स्नैपर अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। सारे लोग लाइव स्ट्रीम में उसे ऐसा करते हुए देखते हैं, यानी जिन्हों को चाकू मारते हुए देखते हैं। जिन्हों अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है तो फिर तुमने मुझे रेड हैंडेड पकड़ ही लिया। पर हॉबिन को देखते हैं वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है आने के लिए क्योंकि यहाँ पे उसके दो साथी जख्मी पड़े हुए हैं। सारे लोग कमेंट करने लगते हैं अब जिन्हों को अगर कोई हरा सकता है तो वो हॉबिन ही है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ये कोई हाइडन कैमरा प्रैंक नहीं है, ये सब कुछ रियल हो रहा है। जिन्हों आगे आता है, आगे आने लगता है और कहता है हॉबिन फाइनली हम लोग मिल चुके हैं।
तुम्हें पता है मैं कुछ लोगों को तुम्हारी माँ के पास भेजने वाला था, पर तुमने उसे अच्छी तरह से छुपाया है। क्या तुम किसी को भूल तो नहीं रहे हो ना? हॉबिन कहता है किसको? सामने आके कहता है भूमि जोई को। तुम उसे कैसे भूल सकते हो हॉबिन? वो तो तुम्हारा प्यार है ना। तभी देखते हैं भूमि सामने देखते हुए बहुत शौक होती है, डर चुकी है। उसके सामने कुछ लोगों को हम हथियार लेके उसके पास आते हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है हॉबिन तुमको पहले श्योर होना चाहिए था कि सब कोई सेफ है, सिर्फ 1% के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहिए था। पर तभी हॉबिन कहता है अरे यार मुझे दर्द हुआ तुम्हारी ये बात सुन के। जिन्हों कहता है क्या? हॉबिन कहता है तुम सच में किसी और के बारे में बात कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारे सामने हूँ। वैसे तुम्हें भूमि के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने किसी ऐसे को भेजा है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, यहाँ तक कि पुलिस से भी ज़्यादा। तभी सीन शिफ्ट होता है। भूमि के सामने हम म्योनसांग को देखते हैं। भूमि उसे सामने देख के बहुत शौक होती है और कहती है म्योनसांग। म्योनसांग पीछे देखता है, हंसता है और तभी दरवाजे को बंद करते हुए लोगन को कॉल करता है और कहता है लोगन शायद लगता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा। लोगन उसे सब कुछ एक बार फिर से रिकॉन्सिडर करने के लिए कहता है, पर वो कहता है नहीं, मैंने बहुत टाइम तक सोचा है, उसके बाद ही इस कंक्लूजन पर आया हूँ। उसके सामने सारे बंदे को देखते हैं, मतलब अब इस तरफ भी फाइट होने वाला है। और तभी हॉबिन कहता है जिन्हों शायद अब हमें फ़ाइट करना चाहिए। वो फाइट के लिए तैयार होता है। सारे कमेंट करने लगते हैं हॉली शीट, अब ये फाइट सच में शुरू होने वाला है। वो दोनों फाइट करने वाले हैं। सो अब आगे क्या होगा? क्या जिन्हों के साथ फाइट करने के बाद हॉबिन जीत पाएगा? प्लीज़ यार अगर आपको ऐसे ही देखना है सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर ऐसे ही गुड कंटेंट देखना है तो फिर इस वीडियो को शेयर करके बाकी अपने दोस्तों को भी बोलो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।